देवा स्तुति करता हूँ। और एक बार प्रभु की संगति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। चाहे देश विदेश में दुनिया में कुछ भी योजना चलते रहे, कुछ भी समस्या मुसीबत चलते रहे, हमें परमेश्वर का वायदा उसी में विजयवंत होने के लिए काफी है। धर्म की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु उन सबों से परमेश्वर छुड़ाता है। एक बात को पकड़कर हम आज आगे बढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हम लोग 4 राजाओं की कहानी लेकर रहे थे। पुराना नियम में दाऊद का बेटा सोलोमन के बाद परमेश्वर ने राज्य को अलग करके 2 टुकड़ा करके दे दी। ये बात को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का योजना था। उसी बात है, उसके बाद सोलोमन का बेटा 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 बनकर आया हुआ 4 राजाओं की बात हम देख रहे थे। आपको याद होगा, सोलोमन का बेटा रहोबयाम, उसका बेटा अबिया, उसका बेटा आसा, उसका बेटा यहोशाफात, कुल सब मिलकर 86 ईयर्स राज्य किया। थोड़ा रिवाइज करके हम लोग उसी में कंटिन्यू करेंगे। इसलिए है मैं पुराना नियम की बातों को बताते हुए आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते रहेगा, आपको परमेश्वर मनुष्यों से व्यवहार करने का तरीका समझ में आ जाएगा। याद रखो, नया नियम में इतना टेस्टिमोनिया नहीं है। एदन की बगीचे से आदम से शुरू होकर मलाकी भविष्यवक्ता तरफ से वो तक इतनी सदियों लोगों के परमेश्वर कैसे व्यवहार किया, कैरेक्टर ऑफ गॉड, होलीनेस ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, हिज रिएक्शन टुवर्ड्स हिज ओन पीपल। उनके साथ मस्ती करने वाले के साथ तो क्या व्यवहार करते हैं, उनके साथ सुंदर करने वाले को वो क्या प्रतिफल देते हैं, इन बातों का गवाहियों से भरा हुआ है। इसलिए मैंने 4 राजाओं का बात सुना। पहला राजा 17 साल, दूसरा 3 साल और 41 साल, तीसरा आसा और 25 साल यहोशाफात में लिया। उनके साथ परमेश्वर ने किया हुआ व्यवहार, their ups and downs teaches us how to deal with God, how to be fearing God। परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है। फाय क्या करना है, फाय मतलब क्या है, इन बातों को देखने के लिए हम लोग इनके इतिहास पढ़ रहे थे। जैसे सोलोमन के बाद परमेश्वर ने इस्राएल को, जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं, 2 भाग कर दिया। उत्तर इस्राएल, दक्षिण इस्राएल। दक्षिण इस्राएल में जूदा और बेंजामिन 2 गोत्र, और उत्तर इस्राएल में बाकी 12 गोत्र। ये बाकी 12 गोत्र को परमेश्वर सोलोमन का नौकर था। सोलोमन से कुछ लड़ने के वास्ते वो भाग के इजिप्ट पे गया था, लेकिन जैसा सोलोमन मर गया, उसका बेटा रेहोबयाम आ गया करके बोला, तो वो वापस आ गया, आके पब्लिक को इकट्ठा किया और बोला, तू हमारे साथ राज्य बराबर करेगा क्या? एक बात मांगने के लिए उसने आया था। ये बात अब देखे रहोबयाम की जिंदगी में यरोबयाम करके सोलोमन का नौकर आके उससे बात कर रहा है, इस्राएलियों को इकट्ठा करके, आपका पिताजी ने हमको इन दिनों में काफी तकलीफ दी। याद रखो, सोलोमन के बारे में हम लोग बड़ी बड़ी बात सुनते हैं, लेकिन उसका जिंदगी का आखिरी में उसका ही वचनों से फेलियर था। इधर हमें क्या सीखना है? सोलोमन की तरीके में बुद्धि, संपत्ति, धन वगैरह, तंदुरुस्ती, पॉपुलैरिटी वगैरह सब देगा तो संभालो, वो आपका कब्रिस्तान बनाने वाला ना होने के लिए। इस तरह बात करना। मेरी आंखों ने जो चाहा मुझे मिला, लेकिन सब माया करके लिखे रखा हुआ सब उपदेश का किताब हमें बुद्धि उपदेश दे रहा है। कोरिन्थियों के पत्री में पौलुस से बात याद दिला रहा है। उनकी जिंदगी में, इसराइलियों की जिंदगी में हुआ घटना है, अंतिम दिनों में आया हुआ हमारे बुद्धि उपदेश के लिए लिखे रहा। परमेश्वर इन घटनाओं से बुद्धि उपदेश दे रहा है। पुराना नियम आप बराबर पढ़ेगा नहीं है तो उधर राजाओं से, न्यायियों से, याचकों से परमेश्वर कैसा व्यवहार किया करके आप पढ़ते नहीं रहेगा, आपके अंदर से परमेश्वर का भय निकलते जाएगा। याद रखो, इन बातों को सीरीज में आपको थोड़ा दिखाते रहूंगा। ये रहोबयाम बेटा ने क्या फूलिशनेस किया, क्या बेवकूफी किया। ये इस्राएली पूरा आकर बोला, आपका पिताजी सोलोमन हमको बहुत तकलीफ दिया अंतिम दिनों में, इतना टैक्स ले रहा था, इसलिए कि हमको जीने को मुश्किल कर दिया है, आप कुछ हल्का करोगे क्या? ये पूछने के लिए आया। इसने बोला, रहोबयाम ने बोला 3 दिन के बाद आ जाओ। वापस आ गया। आने के टाइम मैंने 2 पार्टी से सलाह दिया। इधर मैं आपको याद दिलाया था,
आपका दोस्त है कौन, आपका जिगरी दोस्त है कौन, वो आपको डिफाइन करेगा। आपका दोस्त को देखेगा तो मालूम पड़ेगा आप कैसा आदमी है करके। ये लड़का नहीं है, 41 ईयर्स का है, जाके बुजुर्गों से पूछा, उन्होंने बोला मैं हल्का बनाऊंगा, मेरा पिताजी ने जो किया गड़बड़ को मैं सॉफ्ट करूंगा करके बोलने के लिए उपदेश दिया, ताकि लोग तेरे साथ रहेंगे। याद रखो, परमेश्वर का लोग है इस्राएली, उनकी राजा बनकर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। सोलोमन ने गिफ्ट मांगा था, मुझे बुद्धि दी, परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, उसका अनुयायी बनकर आ रहा उसका बेटा। लेकिन उसने एक बुजुर्गों को पूछने के बाद वो जाके अपने दोस्तों को पूछा, अपना सर्कल वाले से पूछा। सर्कल वाले ने क्या जवाब दे दिया, सुन के तो हम परेशान हो जाते। मालूम, मेरा बाप का कमर का साइज है, मेरा उंगली का साइज। क्या डायलॉग है, सच्ची में फिल्मी डायलॉग है ना। और बोल के ऐसा बोल दिया, और इस्राएल का दो टुकड़ा हो गया, वो लोग चल के गया। ये रहोबयाम ने उसके पीछे हदोराम करके एक आदमी को टैक्स कलेक्ट करने के लिए भेजा, उन्होंने उसको पथराव करके मार डाला। रहोबयाम अपना जान लेके भाग दिया। उसका अगला कदम था, अब ये लोग मेरे राजत्व को जानते मानते नहीं है ना, इसके विरुद्ध लड़ेंगे करके फाइटिंग करने के लिए निकला, मिलिट्री लेके निकला, 1.8 लाख आर्मी लेकर निकला। तब परमेश्वर ने शमया करके एक व्यक्ति को बोल के भेजा, ये लड़ाई करने का नहीं, तुम आपस में भाई भाई के बीच में झगड़ना, सोलोमन डेविड के बीच में झगड़ना नहीं है, जोसेफ बलित जॉन बलित के बीच में झगड़ना नहीं है। ये बात बताकर परमेश्वर ने उसको नो कर दिया। ठीक है, उत्तरे में वहां गया। अगला 3 साल परमेश्वर का वचन को मान के, परमेश्वर का भय मान के अच्छी तरह से जूतिया को चलाया। लेकिन 5वां साल उसके अंदर थोड़ा घमंड आना शुरू कर दिया। वो ये बड़ा रहोबयाम राज्य का दृढ़ हो गया, जिंदगी में सब ठीक ठीक चलता है। हमारा भी आदत क्या है, परमेश्वर को थोड़ा साइड में रख लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी में समस्या है तो मॉर्निंग का प्रेयर में आपका चेहरा जल्दी आ जाता है, लेकिन सब ठीक चलता है तो तो कुछ ना कुछ दुनियादारी का जरूरत आ गया, तो छोटे बच्चे आएगा नाने मना मेरा जेडल के जैसे आ गया, तो थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। प्रियो, इसका पक्का उदाहरण है 5वां साल ये लोग अस्ते अस्ते पीछे मुड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने यहोवा से विश्वासघात किया। इस कारण परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र का राजा शीशक को इसको पर हमला करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमला दरवाजे पे आ गया, एलोमन फिराया आगे लेकर गया। तब इसराइल के हकीम और राजा दीन हो गए और कहा यहोवा धर्मी है। ऐसा करके मन फिराया। परमेश्वर उनका मन फिराव को इतना लंबाई तक जाएगा देखकर उनको थोड़ा एडजस्टमेंट करके दिया। इस तरह अनुभवों से आगे बढ़ने वाला यहोवा दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर उतर गया और उससे उतर गया क्रोध और उसका पूरा विनाश न किया। इसी तरह आगे बढ़ते वक्त आगे जाके 3 सालों काम किया। याद रखो, 17 साल का रहोबयाम का जिंदगी के बाद अगला उनका बेटा, और रहोबयाम अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर या जेरूसलेम उसको मिट्टी दी गई, और उसका बेटा अबिया काम में आ गया। इधर में एक चीज आपको याद दिला देना, दूसरा वचन में लिखे रखा है, उसकी माता का नाम मिकायाह था, जो गिबेवासी उरियल की बेटी थी। बार बार हर एक राजाओं का इतिहास आप खोल के देखो, उधर लिखे रखा है उसका माँ का नाम ऐसा था, वो फलाना फलाना का बेटी था। और वो लड़का जो माँ की संरक्षण में बचपन में आने वाला, वो लड़का बाप के अंदर घुस गया, नहीं तो परमेश्वर का बातों को माना करके नहीं गया। मैं माँ लोगों को याद दिलाता हूँ, अपना लाडला बेटा का जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप काफी है, जिंदगी बनाने के लिए भी आप काफी है। क्योंकि वो उम्र में मुझे प्रोफेसर जेकब तो उसके घर में याद आ रहा है, जब उनके घर में बैठा रहा, उसका बेटा कुछ तो नखरा किया, जो स्कूल में जाने वाला 8वीं 10वीं से कुछ पढ़ रहा है, उन्होंने ऐसे ढूंढा हुआ लड़का को, मेरी तरह सुन के चकित हो गया। तब उन्होंने मेरे मुंह पे बोला, पास्टर जी ये अभी मेरा सुनने वाला है, अभी इसको लाइन पे नहीं करेगा ना, बाद में इसके बारे में मुझे रोना पड़ेगा। वो तब ये किया हुआ एक्शन को मुझे दिखाकर बता रहा। मैं माँ बाप को याद दिलाता हूँ, आपका लाडली बेटा लाडली बेटी आपको परमेश्वर से दूर करने वाला ना होने दे। ट्रेन पे चाइल्ड द वे ही शुड गो, नीति वचन 22:6 में लिखे रहता है। जैसे बच्चों को चलाना, बच्चों को कैसे चलाना है, परमेश्वर का भय बच्चे के अंदर सुनने वाला दिनों में डालना है। एक पास्टर, जो अनावला में रहने वाला एक पास्टर,
कलीसिया के आकर कोई भी बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा, क्या एक्शन लेगा आपको पता है? बच्चे माँ बाप दोनों को खड़ा करेगा, लेके बाहर जाओ बोलेगा, बच्चे को शांत करके वापस आ जाओ। इसका मतलब आप बराबर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का डर उनको सिखाते दिखाते रहेंगे, तब बच्चे इधर आके नखरा नहीं करेंगे। इधर आके नखरा क्यों करते हैं? उनको नखरा करने वाला बात रोकने के लिए बात घर में सिखाया नहीं है। याद रखिए बात, मालूम है? इस तरह परमेश्वर का भय मानकर शुरुआत करने के लिए इन लोगों की उदाहरण हमें सिखाता है। ये अबिया जब राजा बनकर आया, तभी पिछले दिनों में रहोबयाम को रोका था। रहोबयाम सोलोमन का नौकर है, नहीं जेरोबयाम नौकर है। वो नौकर का दिमाग में और नया आइडिया, अभी जाकर ले लेंगे, क्योंकि रहोबयाम तो चले गया, सोलोमन का बेटा, फिर बेटा का बेटा आ गया, लड़ने के लिए तैयार होकर प्रोग्राम बनाया। उनके साथ ये उत्तर की दिशा में रहने, उत्तर की भाग में रहने वाला इसराइलियों के साथ 8 लाख सेना है, और सोलोमन का बेटा या पोता को अबिया को 4 लाख सेना। तब लड़ाई का प्रोग्राम बनाया, आर्मी लेकर निकल रहा है। तब एक इनके देखा, मेरा उसकी जो सेना है आधा ही है, क्या करूं? लेकिन उसने किया हुआ एक बात, ये राजा अबिया ने खाली 3 साल ही रहा, एक सरमन दे दिया। यीशु मसीह का सरमन को हम क्या बोलते हैं? सरमन ऑन द माउंट, है ना, पहाड़ी भाषण। ये लड़का भी जाके एक पहाड़ी भाषण सुनाया, मालूम? और ये अबिया 4 वचन से लिखे रखा, तेरे अध्याय का। अबिया स्मारोन नामक पहाड़ पर, जो एफ्राइम के पहाड़ देश में थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे यरोबयाम, ये सब इसराइलियों, मेरी सुनो, क्या तुमने ना जानना चाहिए कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली बांझ का बांधकर, सॉल्ट कवनेंट बांधकर दाऊद के वंश को हमेशा के लिए राज्य पद का अधिकार दिया है। इसीलिए उसके खिलाफ लड़ने के लिए तुम क्यों आया करके एक चेतावनी देकर पहाड़ के ऊपर से चिल्ला के बोला। हमको कैसे मालूम पड़ता है ये लड़ाई का शुरुआत अबिया नहीं किया करके? 18 वचन, 13 वचन में, 12 वचन में लिखे रहता है, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल ना होगा। लड़ाई किस तरह हो रहा है? सोलोमन का और डेविड का। मैं आपका बेटे का नाम ले रहा हूं, मतलब समझने के लिए। मतलब भाई भाई का बीच में झगड़ा हो रहा है, 5 लाख 4 लाख सेना वाला 8 लाख सेना वाले से लड़ने के लिए। लेकिन ये नौकर का बेटा वो माना ही नहीं। मतलब परमेश्वर ने 5 लाख बच्चे लोग मरने के लिए छोड़ दिए। आप जरा सोच के देखो, कल्याण में 7 लाख लोग हैं, उसमें से 5 लाख लोग का मर्डर हो गया, तो मेरे ख्याल में एक एक व्यक्ति को 4-5 फ्लैट मिलेंगे, सब खाली हो गया, है ना, आधा से ज्यादा खाली हो गया। और किधर क्या खाली हो गया? घर के बच्चे लोग का खाली हो गया। कौन अनुमति दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अनुमति दिया। हमारे घर के अंदर वो परमेश्वर का कैरेक्टर में कुछ बदलाव है। मामूली एक वृक्ष का फल खाने के वास्ते एदन की बगीचे से हटाकर पहला बेटा दूसरा बेटे को मर्डर करने के लायक परिस्थिति मजबूरी से बनाना पड़ा। परमेश्वर ना बदलने वाला है, ना बदलने वाला करके बार बार बाइबल में बताते हैं। मतलब ये बोलता है वो बदलने वाला नहीं है, इसलिए इस्राएलियों तुम नाश नहीं होता। याकूब का पत्री में बोलता है उसमें अदल बदल की छाया है ही नहीं, ज्योतियों का परमेश्वर, उसमें बदलाव है ही नहीं। वो परमेश्वर का कैरेक्टर को बदला नहीं है, पवित्रता को बदलाव नहीं है, उसका बिहेव करने का तरीका को बदला नहीं। यीशु मसीह बीच में आकर पाप का दंड ले लिया, करके बोलने के वास्ते परमेश्वर इंतजार करते हैं। मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करके एक नया जन्म मिल सकते हैं, मिलने के बाद एक नया जीवन जीने के लिए हमें जिंदा रखा है। ये बात को सब भूल के हम चलते रहेगा। हमारे बुद्धि उपदेश के लिए इन बातों को पुराणों में लिखे रखा। परमेश्वर ये अबिया को जो 4 लाख वाले थे, बिना तकलीफ से वो 8 लाख वाले को हरा कर विजय देकर छोड़ दिया। अभी आप सीधा सोच के देखो, अबिया उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, जहां तक कि इस्राएल में से 5 लाख छठे हुए पुरुष मारे गए। ये मर्डर की कहानी को हम जरा हिसाब करके देखेंगे। एदन की बगीचे में जब कायन आबेल को मारता था, मर्डर करता था, दुनिया में कितने जन थे? सिर्फ 4। मर्डर हो गया एक का, मतलब कितना परसेंटेज मारा गया?
25%, 25% मारा गया। अभी आप प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय में आ जाओ। घोड़ा नंबर 1 सफेद, घोड़ा नंबर 2 लाल, घोड़ा नंबर 3 काला, घोड़ा नंबर 4 पीला या हरा, घास का कलर है करके लिख रहा। वो घोड़ा कब आने के वास्ते, वो प्लेग के वास्ते दुनिया के कितना टक्का मार जाने वाला है पता है? 25%। आज दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, 250 रैप्चर में गया, सोचो पता नहीं बोले, फिर भी बच गया 500। उसका 1/4 एक ही प्लेग से मर्डर करने वाला है। पहला 4 जनता 25% को खत्म कर दिया, अभी आगे भविष्य में 25% को एक ही घोड़ा, एक ही प्लेग खत्म करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, उनके साथ कोई समझौता आपका चलेगा नहीं। कोई पाप को क्षमा करने के लिए वो तैयार है, पाप के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए। खास करके जवान लोग जो सेवकाई में उतरने वाला, मैं आपको याद दिलाता हूं, मिनिस्ट्री में आपको रहना है। आपको एक व्यक्तिगत प्रेयर लाइफ के बिना, कलेक्टिव लविंग रिलेशंस के बिना आपको आगे बढ़ नहीं सकते। इंसान को पाप में से छुटा कर लेकर आना और चेले बनाकर आगे बढ़ाना मामूली काम नहीं है। पूरा दुनिया उसके खिलाफ है, शैतान उसके खिलाफ है। आप एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट में एडजस्ट करने के लिए होता नहीं है। क्रिटिसिज्म के द्वारा मैं उसके साथ मिलूंगा नहीं, वो उसके साथ बैठूंगा नहीं, आप सोचेगा यू आर ऑन द ट्रैक ऑफ फेलियर। प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ बैठकर खर्च करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मिनिस्ट्री यू कैन नॉट मेक इट। मिनिस्ट्री इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। वो करने के लिए आप जब तक परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और परमेश्वर का एनओसी लेकर हर एक दिन रोज का रोटी करके प्रभु ने सिखाया ना, हर एक दिन आप करने के लायक तैयार नहीं होता है, आपका मिनिस्ट्री कुछ भी दिखने दे लेकिन सक्सेस नहीं होगी। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं आप प्रियो। इसलिए हमें आत्मिक तौर से तैयार होना। कायन को परमेश्वर ने सामने आकर मिलकर बोला, ए तेरा मन क्यों क्रोधी है? तू भला करता था तो तेरा भी बलि स्वीकार करता था ना। बोले उसने अपने हिसाब से अपना खेतीबाड़ी का अनाज लाके बलि चढ़ाया। पाप मुक्ति के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए खून बहा के बलि करना पड़ेगा करके व्यवस्था है। ये इब्रानियों की किताब में लिखे रखा है। ये बात आदम को पता भी था, क्योंकि आदम ने अपना तरीके से कपड़ा बनाया था, उसको निकालकर परमेश्वर ने एक बछड़े या जानवर को मारकर कपड़ा पहनाया था। इसलिए ये बेटा जाके बाप को पूछता था, तो पापा मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्या करूं? एक बलि के लिए करना चाहता हूं, क्या करूं? मैं पापा बोलता था, बेटा हम लोग कपड़ा, पत्ते का कपड़ा पहना था, लेकिन वो सुनने को, पूछने को तैयार नहीं था। मेरा छोटा भाई ने बछड़े को काट कर बलि चढ़ाया, मैं अपना खेतीबाड़ी का आइटम लेके जाऊंगा करके अपना हिसाब से लिया। एक ही मैं यंगस्टर्स को, मिनिस्ट्री में आने वाले को याद दिलाता हूं, आपका जाने वाला रास्ता कैसा है करके आपको जवाब देने वाला, आपको कवरिंग करने वाला कोई मेंटर 1 2 3 आपके संगति आपका जिंदगी में बना के रखना, नहीं तो आपका मिनिस्ट्री सक्सेस नहीं हो सकता है। मुझे आज जोश करके रोड पे देखेगा तो बुलाने वाला 2-3 दिन को मैं रखा है। वो मुझे पास्टर भी बुलाएगा, ए जोश क्या कर रहा है, ऐसा पूछने वाला। मैं उनको संभालता हूं क्योंकि उंगली करके बात करने वाला है। एक ने मेरे मुंह पे बोला था, कोई ने बोला मैं अंजलि के साथ काम करता रहता, कल्टिक बन गया करके। तो उन्होंने बोला जोश अगर कल्टिक हो गया तो तुम बात करने के लिए मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं उसका मुंह पे पहले बोलूंगा करके बोल दिया। आई अप्रिशिएटेड दैट pastor's attitude with which he took authority over me. इस तरह आपको भी कवरिंग में रहेगा नहीं। देखो आपको आगे बढ़ना है, अधिकार मिलना है, आप अधिकार की अधीनता में रहना भी शुरू होते हैं, तभी आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होंगे। जोशुआ मूसा के साथ चलते फिरते थे, मूसा जाके मिलते थे, जोशुआ जाके रास्ते में बैठते थे। बैठते बैठते फाइनली परमेश्वर को मूसा ही पूछा, प्रभु मैं, आप मुझे बुला रहा है तो किसको? तो बोला जोशुआ को हाथ रख के प्रार्थना करो। There is a systematic way of transferring responsibilities. उससे आप हटेगा, आप थक जाएंगे, आप फाइनली परमेश्वर को क्या करने के लायक सिचुएशन में आ जाएंगे। प्लीज डोंट डू दैट। इतना तक देखा था, अभी सिर्फ इतना ही हुआ। अभी हम लोग प्रतिज्ञा से रख करके आगे बढ़ेंगे। आप सब अपना बाइबल हाथ में लिए, ये मन्नत, ये प्रतिज्ञा हम लोग मेरे ख्याल में 1-2 साल से करके आ रहा। आज ये आगे का वचन पढ़ते पढ़ते मुझे एक वचन भी प्रभु ने दिखाया।
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग करने में क्या मतलब है। आए हम बाइबल अपने हाथ में उठाएंगे और बोलेंगे ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं, वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी बदलने वाला है, पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा हुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल बनाऊंगा और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान की विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। उसी आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 14 का 1-2 वचन में हम आते हैं। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। 3 साल काम करने के बाद ये नंबर 2 बेटा था, सोलोमन का बेटा रहोबयाम 17 साल काम किया राजा बन के बेटा। उसके बाद उसका बेटा अबिय्याह आ गया। अबिय्याह भी मर गया 3 साल के बाद, और दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अबिय्याह का बेटा आसा बिकम सकी मौजूदा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। मैं ये बातों को दिखाना चाहता हूं। हम एक शुरुआत करेंगे, लेकिन आधे रास्ते में, अधूरे रास्ते में, जब तक हम दुनिया में जिंदा है, परीक्षा लेकर, प्रलोभन लेकर, टेम्पटेशन लेकर शैतान आएगा ही आएगा। आप ये मत सोचो कि एक बार मैं अच्छा मिनिस्ट्री किया, शुरुआत किया, बाद में आपको होगा कर। मैं मेरा व्यक्तिगत जिंदगी से बताऊंगा। मैंने चलते लोकल बाड़ी में बार बार सुसमाचार सुना है। मैं एसटी ट्रांसपोर्ट बस के अंदर खड़ा होकर सुसमाचार सुना है। एक कल्याण के इलाके में कम से कम 100 बार सुसमाचार सुना है। ऐसा बाइबल उठा के बात किया है। मतलब ये व्यक्ति एक लोकल ट्रेन में मेरे सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति को एक ट्रैक देने के लिए एक घंटा सोचते 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 बैठा, वो गाड़ी स्टेशन में पहुंच गया, उतर गया, नहीं उतर गया। मिट्टी का पुतला में जब परमेश्वर कुछ डालता है काम होता है, नहीं तो अपना ताकत से कुछ होएगा ही। मतलब बड़ा बड़ा लगाना, पब्लिक में बात करने का, चलते गाड़ी के अंदर बात करने का, लेकिन एक व्यक्ति को एक ट्रैक देने के लिए मेरा अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ था, होता ही नहीं था, हिम्मत आता ही नहीं। इसका मतलब जो होना है प्रभु की ताकत से होना। वो प्रभु के साथ एक रिश्ता रखकर, एक रिलेशन स्टार्टिंग करके आप दिल शुरुआत करो। आपको प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं बोलेगा, आप सीधा ये बोलता है मुझे आगे बढ़ने को दिल नहीं है। ये क्या बोल रहा है? इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग दैट आई डोंट वांट टू गो अहेड। यीशु मसीह का दिल डोंट था। मसीह उसी तरह निशान आगे बढ़े जवान गाना गाएंगे, लेकिन बढ़ना है तो उसके लिए कुछ सिस्टम दिया। आशा ने वही किया जो उसका परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था, करते गया। 8-10 फिर आशा के पास ढाल और बर्छी रखने वाली एक सेना थी, अर्थात यहूदा में तो 3 लाख पुरुष और बेन्यामीन से ढाल रखने वाले धनुधारी 2,80,000, समझो दोनों मिलकर अंदाज 6 लाख लोग। आशा सोलोमन का बेटा या पोता की राज्य पालन के तहत था। ये दोनों गोत्र बेन्यामीन और यूदा। मतलब तब चलते वक्त उसके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकल और मारेश तक आ गया, मतलब सामने तक आ गया। तब आशा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट सापात नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी। आशा जब लड़ाई के लिए 6 लाख लेकर 10 लाख वाले के साथ लड़ने के लिए निकल रहा है, क्या किया सुनने की लायक बात, आपकी जिंदगी में अनुकरण करने की लायक बात है। इसलिए मैंने बात बता रहा हूं, ये बात न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं है, आधा सच्चा आधा झूठ नहीं है, ये सच्चा खबर परमेश्वर ने हमारे बुद्धि उपदेश के लिए लिखे रखा हुआ बात। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी,
देखा, लड़ाई होने वाला है, बात किससे करता है? परमेश्वर से करता है। आप नौकरी ढूंढ रहा है, शादी करने वाला है, आप परमेश्वर से दिल से बात करता है क्या? जब तक यू डोंट गिव द फ्रीडम टू चूज फॉर यू, गॉड विल नॉट इंटरफियर। आपको लगेंगे, आपका पापा मम्मी को अच्छा लगेंगे, आपका चर्च का पास्टर को अच्छा लगेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलेगा तो बेटा तेरे लिए सही नहीं है। जब तक का फ्रीडम आप उनको नहीं देंगे, परमेश्वर आपका जिंदगी में जबरदस्ती नहीं करेंगे। और होने के बाद नतीजा आ गया तो आप कुकुड़ा के फायदा नहीं। 19वां भजन में लिखे रखा है, मनुष्य का मूर्खता उसका रास्ता को बिगाड़ देते हैं, मन ही मन वो यहोवा से टूटता है। मलयालम में कहावत है, अंगाड़ी तोड़ देना हमें उड़ी। बाजार में जाके बच्चा खेल खेल के हार गया, जाके घर में आके मम्मी को गाली देता है, तेरे वास्ते पैसा। इस तरह की बातों से बचना। आपका व्यक्तिगत जिंदगी में परमेश्वर को क्या स्थान है, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, आपका उनके साथ मिलजुलना कैसा है? आप चर्च में क्या करता है, चर्च के लोगों के साथ, पास्टर लोगों के सामने कौन सा अच्छा बड़ा, ये नहीं है बात। आपका पर्सनल लाइफ में आप परमेश्वर को मिलने के लिए चाहत आएंगे, उनके संगति में बैठकर आधा घंटा बात करने के लिए आपको अच्छा लगता है या बोर होता है या नींद आता? नींद तो आएंगे, नींद कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे लड़ना है। यीशु का 6 लोग इस होते थे, लड़ना है, खड़ा होना है, करना है। परमेश्वर मुझे तुझसे बात करना है, जैसा मार्टिन लूथर ने बोला हुआ, आज मुझे इतना काम करना है, पहला 4 घंटा में प्रार्थना में वक्त बिताता हूं। इट इज एन आउट ऑफ लॉजिक स्टेटमेंट, बहुत काम है परमेश्वर, इसलिए आज मॉर्निंग प्रेयर में आया था, एकदम देरी से रात को सोया था, इसीलिए सुबह का प्रेयर में आया। कल ऐसा मैं थक गया था, मेरा मूड ऑफ हो गया था, इसीलिए प्रार्थना में आया। अरे मूड ऑफ हो गया तो मूड ऑन करने वाले के पास आओ ना। कौन कौन करेंगे? पास्टर करेंगे, घर वाला करेंगे, पति पत्नी को करेंगे, पत्नी पति को करेंगे, बच्चा बाप को करेंगे, बाप बच्चों को करेंगे? नहीं करेंगे। जिसके पास मिलने के लिए अकेला वक्त में आ जाओ ना। हम कोई टारगेट रखते नहीं हमारे सुबह का प्रार्थना। आपका दिल की बात, प्रभु आज का दिन आपका मर्जी से मेरा जिंदगी में सफलता की ओर आगे बढ़ना, सिर्फ इसके लिए मैं आया। मतलब आज रात को आप आने वाला है तो मैं तैयार होना है, सिर्फ वही टारगेट। मतलब दूसरा कुछ टारगेट है, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। ये बात समझकर हम आगे बढ़ने वाला बनेगा। ये हुआ जैसे तू सामर्थ्य को सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन को भी हे हमारे परमेश्वर हुआ हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। प्रॉब्लम के सामने खड़ा होकर आशा बात कर रहा, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। ये हुआ तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आप एक चीज याद रखना, परमेश्वर का इज्जत को, परमेश्वर का कैरेक्टर को हाईलाइट करके संभालने के लिए हम बात करेगा, परमेश्वर बहुत खुश होता है। मूसा को परमेश्वर ने लेकर आया, लीडर बन के लिया, द ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। वो लेकर आ रहा था, तब इस्राएली लोग 10 चमत्कार इजिप्ट में देखा था, 10 बार उनकी आज्ञा उनको इधर टुकराते गए। तब परमेश्वर ने प्लान बनाया, इनको खत्म करना है। लेकिन तब मूसा का बात आप सुनना चाहिए। परमेश्वर का नाम इज्जत बचाने के लिए परमेश्वर के लिए बात करता, प्रभु आप इस्राएलियों को जो 25 लाख से ऊपर है इधर खत्म करेगा, जाति जाति के लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे? आप जिसको लेकर आया, बड़ा बड़ा काम करके लाल समुद्र को तोड़कर लेकर आया, उनको मंजिल में पहुंचाने के लिए आपको ताकत नहीं करके आपका नाम खराब करेंगे। परमेश्वर को बहुत अच्छा है, परमेश्वर का मनसाक्षी संभालने वाला आप बनेगा। प्रियो, बात अलग मोड़ में चलता है, मतलब परमेश्वर के लिए आप जिद पकड़ेगा। दानियल, मर्देकाई, जोसेफ, एस्तेर, रूत वगैरह लोगों के जैसे परमेश्वर आपके लिए उड़ी मारना चाहता है। इस तरह के एक रिश्ता बनना है तो you should have an experimenting life in the relation of the Lord with the Lord Jesus Christ। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक परीक्षा करने वाला, परखने वाला एक जिंदगी का लाइफस्टाइल आपके साथ होना। मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा, मनुष्य परमेश्वर तेरे ऊपर प्रबल ना होने दे, यही रहूंगा भाई। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भागे। इथियोपियंस टोटली डिफीटेड। 15 का पहला वचन, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेव के पुत्र अजरिया में आया और ये वो आसा से भेंट करने के लिए निकला और उससे कहा, ए आसा और ये सारे यहूदिया और बेन्यामीन मेरी सुनो, जय पाया, सक्सेस में बैठा है,
थोड़ा चर्बी बढ़ने का चांसेस है, परमेश्वर को पता है, कौशन एडवांस है। क्या बोलता है देखो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला रहेगा, मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दे तो वो भी तुमको त्याग देगा। दिस इज गॉड्स बिहेविंग प्रिंसिपल नंबर 2। मैं इधर P2 करके लिख रहे। तभी आपको एक सवाल पूछना था, P1 क्या है? P1 P2 करके हम लोग रोड के साइड में आरटीओ वाले का बोर्ड दिखता है ना। P2 ये है कि अगर तुम जब तक तुम यहोवा के संग रहे, तेरा मेरा सुनते अनुसरण करते चलता रहेगा तो जिंदगी सफलता में आगे बढ़ेगा। ये P2। P1 हम लोग 2 हफ्ते पहले पढ़ा था, battle belongs to the Lord। P1 प्रोटेक्शन नंबर 1, परमेश्वर का कंडीशन ये है, तुम जब मिस्राइम में है, बचने का कोई उपाय है ही नहीं है, उठाकर लेकर आना, 10 चमत्कार उधर दिखाना, लाल समुद्र को खोकर लेकर आना, वो मेरा काम है। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। लेकिन लाल समुद्र को पार करने के बाद, जोरदान नदी पार करके मंजिल में पहुंचने तक बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड नहीं है। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, उसको त्यागोगे नहीं, तब तक। दिस इज गॉड्स प्रिंसिपल नंबर 2। याकूब की किताब 4 अध्याय का 7-8 वचन में लिखेगा, परमेश्वर का समीप आ जाओ, वो तुम्हारे समीप आ जाए। शैतान को सामना करो, भाग जाए। शैतान को लात मारने से, गुस्सा करने से जाता नहीं, परमेश्वर का समीप आएगा। परमेश्वर मेरे पक्ष में है, मेरे साथ करके अनुभव करके चलते रहेगा, ऑटोमेटिकली द डेविल विल लव टू गो। कोई रिलेशन में आगे बढ़ाने वाला, ये गॉड्स प्रिंसिपल नंबर 2 है। उनके साथ चलते रहेगा। यही निर्जन प्रदेश का 40 साल का जिंदगी, इधर इस्राएली पूरा हार गए, ओनली 2 फैमिलीज बच गए। कौन कौन? जोशुआ और कालेब। इसलिए परमेश्वर के साथ चलते रहेगा। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड करके पहला परमेश्वर का सिद्धांत से पार करके पास होके आप अगला लेवल में आया है। परमेश्वर की बातों को तुम मानोगे, वो तुम्हारा मानोगे, उनकी रास्ते पर चलोगे, वो तुमको सहारा देंगे। बोलने वाला सेकंड प्रिंसिपल। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सब एग्जाम्पल के द्वारा, परमेश्वर पुराना नियम के एग्जाम्पल के द्वारा नया नियम का विश्वासी को, अब्राहम के बच्चों को हम लोग सिखाया। याकूब कहता है इसलिए कह, इसलिए परमेश्वर का अधीन है, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से निकल जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वही तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय की पवित्र करो। प्रियो, ये टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आप बढ़ते बढ़ते, आपका उद्धार होके 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, चलते वक्त आप जाके उद्धार का सुसमाचार, कन्वेंशन क्रूसेड प्रचार करने वाले की बातों को सुनते रहेगा। वो लोग प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल बात करेंगे। प्रोस्पेरिटी परमेश्वर के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रोस्पेरिटी इज नॉट ए टारगेट ऑफ द बिलीवर। विश्वासियों का पाने का एक टारगेट नहीं है, एक बाई प्रोडक्ट। आप चलते रहेगा, प्रोस्पेरिटी पीछे आते रहेगा। जैसे कि शैडो के लिए आपको पीछे जाना नहीं पड़ता, शैडो आता है क्या? देखना नहीं पड़ता है। आप चलते रहो, शैडो पीछे आते रहेगा। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। 23वां मतलब आखिरी वचन में दाऊद को बोलते, ये पुराना नहीं सिद्धांत है। नया नियम में क्या खाएगा, पिएगा, पहनेगा, चिंता मत करो, ये सब दिया जाएगा। ये अनुभव आपकी जिंदगी में होना है तो आपका रिश्ता बनते रहना है। मालूम है 15 का 9, उसने सारे यहूदा और बेन्यामीन को, एफ्रेम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनका इकट्ठा किया, क्योंकि वे ये देख करके उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। हे इस्राएल में से बहुत से उसके पास चले आए। दिस इज थर्ड प्रिंसिपल ऑफ गॉड पितृ। क्या है? आप परमेश्वर का वचन की रास्ते पर अनुसरण के साथ, नम्रता के साथ चलते रहेगा, आपका जिंदगी एक नमूना बनेगी। सुन रहे आप? आपका जिंदगी एक मॉडल बनेंगे, एक आदर्श बनेंगे। ये व्यक्ति के साथ अब्राहम के बारे में ऐसा बोलता था, मलकीसेदेक राजा बोलता था, तुम्हारे पास परमेश्वर है बाबा, तुम हमको छोड़ के मत जाओ, ऐसे करके बोलता है। हम चलते रहेगा, क्योंकि ये देखकर उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। इस्राएल में से बहुत से उनके पास चले आए।
मतलब 10 गोत्र तो चले गया ना, चले गया, उधर मूर्ति पूजा का बंदोबस्त हो रहा है, इधर आके ये आसा राजा के जिंदगी में सफलता चाहता करके बोल के ये 10 गोत्रों में से लोग इधर आके शुरू होना शुरू किया। तब एक राजा ने बीच में दीवार तक बनाया, जैसा आज कनाडा यूएसए में होता वैसा। मतलब इतना सब करने के लिए परमेश्वर, हम एक योग्य व्यक्ति बनेगा, हमारे द्वारा परमेश्वर का महिमा दिखाने के लिए हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट परमेश्वर बन जाता है। आपको नया नियम में भी ये बात देख सकते, इन बातों को पहला तिमोथी 4:14-15, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों को हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, आगे का वर्ड, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो जाए। आप एक परमेश्वर का आत्मा का वरदान पाया हुआ है, ऐसी ऐसी समस्या को पार करने के लिए आपके पास परमेश्वर गिफ्ट दिया करके दुनिया को मालूम होना है, सबका फायदा के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाशन। मतलब जब एलीशा नबी के जमाने में जब वो नामान कुष्ठरोगी बन गया, तो वो लड़की क्या बोला, उसको हमारे भविष्यवक्ता के पास भेजो ना। मतलब और राजा के पास जाके चिट्ठी दिया, राजा ये हमारा कैप्टन का कुष्ठरोग निकाल दो। राजा का बड़ा भाड़ा ये लड़ाई का रीजन देख रहा है। एलीशा का एक वर्ड है, इस्राएल में एक भविष्यवक्ता करके माले होने के लिए उसको मेरे पास लीजिए। परमेश्वर पब्लिसिटी चाहता है। यीशु मसीह के बारे में लिखे रखता है, जो गांव में वो जाने वाला था, 2-2 करके 70 लोगों ने गांव में पब्लिसिटी के लिए भेजा, आ रहा है प्रभु यीशु बोलिए। मतलब हमारे वरदान हमें पब्लिसिटी देता। पत्रोस की जमाना तबीता मर गया, तब उधर लिखे रखा प्रेरितों का किताब में, पत्रोस उधर नजदीक जा करके सुनकर उसको बुला कर लेकर आ। क्यों ना यूहन्ना को बुलाई? यूहन्ना इन्वेस्टिंग नहीं करता है। मतलब पत्रोस ऐसा करने वाला करके, मतलब आज एक अशुद्धात्मा का तकलीफ आएगा तो धापड़ तो लोगों को और सुना हुआ लोगों को राजू का नाम याद आता है, क्योंकि काफी कामों को डील किया है। मतलब हमारे बुलाहट, हमारे दिया हुआ गिफ्ट को पब्लिसाइज होने दे, ताकि लोग उसी तरह की बीमारी के लिए उसी वैद्य को बुला सके, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 3। नंबर 1 प्रिंसिपल, बाकी बिलोंग्स टू द लॉर्ड। नंबर 2 प्रिंसिपल, परमेश्वर के साथ चलते रहो, उनकी बातों को मानते रहो, वो तुम्हारी बातों को मानते रहेंगे, उनका वचन ध्यान करते रहो, उनसे प्रार्थना करते रहो, तेरा जिंदगी सफल होते रहेंगे। तुझे प्रमोशन के लिए, तुझे नौकरी के लिए, तेरा तंदुरुस्ती के लिए, कोविड से बचने के लिए तुम्हें लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा ऐसा रो रो के तड़पना नहीं पड़ेगा। बोले मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया, फिर हम क्यों उठाओ? ये अनुभव करके आप जा सकते हैं। मत्ती का 25वां अध्याय का 28वां वचन, इसलिए वो थोड़ा उससे ले ले और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दे। एक को 5 दे दिया, एक को 2 दे दिया, एक को 1 दे दिया। मतलब 5 वाला और 5 कमा के लाया, 2 वाला और 2 कमा के लाया, और 1 वाले ने जाके छुपा के रखा। और आखिरी में फाइनल जजमेंट में मालिक क्या बोलता है, वो 1 सिक्का वाले का सिक्का है ना जो उस छुपा के रखा, वो उठाकर 10 वाले को दे दो। 10 वाले का पब्लिसिटी परमेश्वर मालिक कर रहा है, वो धंधा करने वाला है, उसको दे दी। याद रखो प्रियो, ये बात परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें सिखाता है। मैं इधर आज ये टॉपिक बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू होने वाला। हम राजाओं के लिस्ट में 3रा नंबर राजा का आधा तक किया है। ये राजा का और लंबा कहानी है, हम देखने के लिए जाए। आए हम अपना हाथ सिरों को झुकाएंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। पुराना नियम में, पुराने जमाने में, अंदाज 6000 साल में, उत्पत्ति से शुरू होकर मलाकी तक के जमाने में जो बातें आपके द्वारा हुआ, आपकी इच्छा अनुसार हुआ, राजाओं से, पादरियों से, भविष्यवक्ताओं से, साधारण लोगों से आपने जो बर्ताव किया, बलवा करने वाले के साथ, मानने वाले के साथ आपने किस रीति से बर्ताव किया, ये बात इसीलिए लिखे रखा है। कैसा करके नया नियम में कुरिन्थियों का पत्र में हमें आप सिखाया, अंतिम दिनों में आया हुआ तुम्हारे बुद्धि उपदेश के लिए। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का आपका 66 किताबें आपका योजना का खुलासा है। इट इज एन एक्सप्लेनेशन, अ रिवलेशन ऑफ व्हाट इज योर प्लान। ये बात हम पढ़ते रहकर अपना जिंदगी को उसके साथ मैचिंग करने के लिए, लगे रहने के लिए, प्रभु हम आपसे विनती कर रहा, मांग रहा, हमारी जिंदगी में वो बदलाव लाए। आपके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, हम जानते हैं प्रभु, लेकिन उसके बाद अगला कदम है हम लोग
लाल समुद्र पार कर दिया, Thank फिर you, Lord. हमारे अंदर की शक्ति के खिलाफ हमें बाटल करना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, चलना है। इस तरह चलते रहेगा, आप हमको इस्तेमाल करके दुनिया के सामने एक जीवित परमेश्वर को प्रकट करना है। अंधकार के वश में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, उनके गुण प्रकट करने के लिए हमें रख लिया। ये 1 2 3 प्रिंसिपल में जाने के लिए इन लोगों का जिंदगी के द्वारा हमें सिखाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके मार्गदर्शन में हम अपने आप को सौंप देते हैं। मुझे सुनने वाला भाई बहनों, मुझे भी आप इस्तेमाल करें, आगे बढ़ा दें। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम दे करता पिता परमेश्वर, आमीन।